नमस्कार दोस्तों। जो सरकार भारत में किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करा सकती है, किसी भी यूजर के खिलाफ एक्शन ले सकती है, जो सरकार किसी भी यूट्यूब चैनल को चाहे उसके फॉलोअर मिलियंस में क्यों ना हो बंद करा सकती है, जो सरकार थोक भाव में एक्स हैंडल को सस्पेंड करा सकती है, विथहेल्ड करा सकती है और किसी यूजर के खिलाफ एक्शन ले सकते है, फायर करा सकती है, जो सरकार भारत में द वायर जैसे मीडिया संस्थान के हैंडल को या वेबसाइट को बंद करा सकती है, जो सरकार द आउटलुक जैसे मीडिया संस्थान के ट्विटर हैंडल को बंद करा सकती है क्योंकि उस सरकार के मुताबिक वहां कुछ ऐसा कंटेंट था जो सरकार के मुताबिक एंटी नेशनल था या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ था। हालांकि ये सवाल और विवाद का मुद्दा है, लेकिन जो सरकार इस तरह के सख्त एक्शन किसी के साथ ले सकती है, वो सरकार अपने ही विदेश सचिव की ट्रोलिंग के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वो सरकार उस विदेश सचिव के खिलाफ जो ट्रोलिंग हो रही है, जो उनकी डिजिटल लिंचिंग हो रही है, जो उनके पत्नी बच्चों के खिलाफ अनाप शनाप लिखा जा रहा है, जो उनके निजी जीवन पर हमले हो रहे हैं, जो उन्हें जिस तरह की गालियां दी जा रही है, उन गालीबाजों के खिलाफ वो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? एक सीनियर मोस्ट आईएफएस अफसर जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिन्हें आपने 4 दिनों तक देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम के बारे में बताते हुए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में बताते हुए, लेकिन आखिरी दिन जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ 10 तारीख को शाम को विक्रम मिस्री को जिम्मेदारी दी गई कि आप देश को, दुनिया को सीज फायर के लिए बताएं, क्योंकि वही लगातार ब्रीफिंग कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई, जैसे सीज फायर का फैसला विक्रम मिस्री ने किया हो। जैसे विक्रम मिस्री एक दिन शाम को उठे, उन्हें लगा कि आज देश में सीज फायर, जो सरहद पर सीज फायर हो जाना चाहिए, और उन्होंने सीज फायर का फैसला कर दिया। कुछ इस कदर उन्हें जिम्मेदार और गुनाहगार ठहराया गया। 36 घंटे हो चुके हैं। 10 तारीख की रात से लेकर अब मैं वीडियो कर रहा हूं, तब तक बहुत सारे लोग दाएं बाएं लिख रहे हैं। हालांकि रफ्तार थोड़ी कमी है, ट्रेंडिंग है फॉरेन सेक्रेटरी, लेकिन एक्शन की कोई ऐसी सरकार की तरफ से चेतावनी तक नहीं है। लेकिन अगर, जैसा कि मैंने कहा, बड़े बड़े ट्विटर यूजर या बड़े बड़े ऐसे संस्थान पलक झपकते उसके खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर दोनों हो सकती, तो आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही सरकार अपने आईएफएस अधिकारी की ट्रोलिंग के खिलाफ? ऐसी नौबत क्यों आ गई कि विक्रम मिस्री साहब को, सीनियर मोस्ट आईएफएस अफसर हैं, देश के 35वें फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्हें अपना ट्विटर हैंडल प्राइवेट करना पड़ा, मतलब प्रोटेक्टेड करना पड़ा, ताकि इनकी टाइमलाइन पर लोग जाकर गालियां ना दें। तो यह सवाल तो है, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि किस तरह से एक्शन होता है, नेहा सिंह राठौर के एक ट्वीट पर एक्शन हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई। मेडुसा, प्रोफेसर मेडुसा ने कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। 4 PM बंद हो गया। और चैनल का जिक्र मैंने किया ही, कोई ट्विटर पर कुछ लिखे और अगर लगे कि यह मुफीद नहीं है सरकार के लिए, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन एक फॉरेन सेक्रेटरी के खिलाफ, जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, जो देश ने जिम्मेदारी दी, सरकार ने जिम्मेदारी दी, सीज फायर के लिए विक्रम मिस्री कैसे गुनाहगार हो गए? फैसला मोदी का, मोदी सरकार का, सीसीएस का, सेना प्रमुखों का, मान लीजिए सामूहिक फैसला हुआ होगा। ऐसी मीटिंग्स की तस्वीरें आ रही है। फिर गालियां विदेश सचिव को क्यों दी जा रही है? गालियां हैं जितनी लिखी हैं, कल भी मैंने कहा था, इन गालियों को मैं दोहरा नहीं सकता, अपमानजनक है, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि मीटिंग्स कैसे होती है, किस तरह की मीटिंग्स में यह फैसला होता है। सेना अध्यक्षों की मीटिंग, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए की मीटिंग, कुछ मीटिंग्स में विक्रम मिस्री की मौजूदगी भी है, लेकिन फैसला वो लोग ले रहे हैं जो सरकार के मुखिया हैं, सेना प्रमुख हैं, रक्षा मंत्री हैं। इनका काम है उस फैसले के बारे में, या इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उस फैसले की जानकारी देश को दें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन शाम को सोचा आज हमको सीज फायर कर देना, ऐसा नहीं है। यह फैसला मोदी जी का था, सरकार का था। और ये गालियां जो दी गई है बेटी को लेकर, उनकी बेटी, कभी वायर में उन्होंने कुछ लेख लिखा होगा, लॉ किया है उन्होंने जिंदल स्कूल से, कहीं वो लॉ के लिए प्रैक्टिस करती होंगी, मैं उस डिटेल में जाना भी नहीं चाहता। अब वो जो इस तरह से उनकी पूरी डिग्निटी को ट्रेटर, गद्दार और देशद्रोही बोलकर जिस तरह से उनके खिलाफ ये मुहिम चल रही है, और उस मुहिम के खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, और यहां जैसे कोई बंदा है उसको बड़ी दिक्कत है सीज फायर से, तो उटपटांग बातें क्या लिख रहा है यहां पे, ये देखिए, आपको अगर दिख रहा होगा, और कुछ आपको तस्वीरें आगे दिखाने वाला हूं।
क्यों एतराज कर रहे हैं, अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग इस पर क्या लिख रहे हैं। दिस सीज फायर इज ऑल रॉन्ग, देयर वाज ए मल्टी जनरेशनल अपॉर्चुनिटी टू एंड द स्टेटस को एंड यू गाइज बिलीव इट। इसमें इन्होंने क्या किया, ये तो मोदी जी से आपका गुस्सा है, आपकी नाराजगी है, या लगता है सीज फायर गलत है, तो आप मोदी जी पर नाराज होइए, सरकार पर नाराज होइए, सरकार से सवाल पूछिए। क्योंकि ये जो सवाल पूछने वाले और नाराज होने वाले लोग हैं, ये सब वही लोग हैं, राइट विंग के सरकार समर्थक। बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई, कल भी बताया, ब्लडी सोल्ड आउट, गद्दार, गालियां बहुत, मैं रिपीट ही नहीं कर सकता हूं जिस तरह की बातें इसमें लिखी गई है लगातार हर जगह। व्हाट ए ब्लडी कावर्ड, किसके लिए लिख रहे हो भाई? ये कौन फैसला करता है? बार बार बताया जा रहा है कि यह फैसला सरकार का होता है। अब यहां कल भी मैंने बताया, फिर रिपीट करता हूं, ग्रो सम स्पाइन, यू लिटरली अर्ज पाकिस्तान टू सीज फायर। भाई ये इन्होंने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए नहीं कहा, या इन्होंने कोई फैसला लिया ही नहीं। ये सब जगह मतलब बहुत रिपीट क्या करूं, एक ही चीज है, कुछ में ऐसी भाषा का इस्तेमाल है, ट्रेटर और बहुत सारी चीजें लिखी गई है, जो अब यहां लिखा हो किसी ने, यू ट्रेटर एंड योर मास्टर जयशंकर ट्रेटर। अब हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी आपत्तिजनक बातें लिखी, लेकिन यह फैसला सरकार का। अब तस्वीरें कुछ दिखाता हूं, कैसे सरकार की मीटिंग हो रही थी इस दौरान, चूंकि बहुत क्रूशियल स्थिति थी, सेना पर दबाव था, सेना मोर्चे पर थी, सेना को लगातार सरकार और सेना प्रमुखों की तरफ से जो निर्देश मिल रहा था उसके हिसाब से सेना एक्ट कर रही होगी। पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत मतलब होता है, बड़े फैसले पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है। मोर्चे पर तनाव था, दुश्मन लगातार मिस एडवेंचर कर रहे थे, गोलाबारी और ड्रोन, भारतीय सेना जवाब दे रही थी, उनके ठिकानों पर मिसाइल दाग रही थी। इस स्थिति में लगातार बैठकों का दौर था। उस कुछ बैठक में विक्रम मिश्री दिखे मुझे, कुछ में नहीं भी थे। जैसे ये बैठक है, 9 तारीख की बैठक की तस्वीर है। ये जो बैठक की तस्वीर है, इसमें अजीत डोभाल थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तीनों जो सेनाओं के प्रमुख थे, और प्रधानमंत्री के घर पर बैठक हुई, बगल में रक्षा मंत्री बैठे हैं। ये तस्वीर जो भारत सरकार की तरफ से अजीत डोभाल भी बैठे, ये है 9 तारीख की। अब देखिए उसके बाद ये है 10 मई की तस्वीर है, रात को 9:30 बजे की। अब शाम को लगभग 6 बजे के आसपास सीज फायर का ऐलान हो गया था। यह अलग बात है कि ट्रंप ने अमेरिका से पहले ही कर दिया था, 5:33 पर, 6 बजकर कुछ मिनट पर भारत की तरफ से किया गया, 6:20 पर अगर मुझे ठीक से याद है, जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ। अब यह मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री के निवास पर। इसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें अजीत डोभाल हैं, CDS अनिल चौहान हैं, तीनों सेनाओं के मुखिया हैं, S जयशंकर हैं, और इसमें यहाँ पर अगर तस्वीर देखूं तो एक जगह विक्रम मिश्री भी इसमें बैठे हुए दिख रहे हैं। तो ये उनको जो ड्यूटी, मैंने पहले कहा कि एक विदेश सचिव की जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी के तौर पर उनके, ये बीजेपी ने ट्वीट किया है, यहाँ ये विक्रम मिश्री साहब बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री हैं, अजीत डोभाल हैं, तीनों सेनाओं के मुखिया हैं, जयशंकर हैं। ये एक नॉर्मल मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग से, और ये मीटिंग मेरे ख्याल से 10 तारीख को उसके बाद की मीटिंग है शायद, इसके अनाउंसमेंट के बाद। अब ये मीटिंग फिर देखिए 11 तारीख की मीटिंग है, इसमें भी दिख रहे हैं विदेश सचिव, यहाँ भी उसी तरह की मीटिंग है। चूंकि लगातार जब सीमा पर तनाव हो, दुश्मन को जवाब देना हो, दुश्मन की तमाम साजिशों का जवाब देना हो, तो ऐसी मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा था, कई बार दिन में कई बार हो रहा होगा किसी दिन। अब उन मीटिंगों का हिस्सा ये थे, जैसे एक दिन नहीं भी थे जो दिखा, ये मीटिंग है आज की, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले की, 11:58 की मीटिंग। इस मीटिंग में भी अजीत डोभाल हैं, प्रधानमंत्री जयशंकर, तीनों सेनाओं प्रमुख, और यहाँ विक्रम मिश्री साहब, ये आपको दिखे कुछ सेकंड के विजुअल्स में, ये सरकार की तरफ से जारी होता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि उनका ये गुनाह नहीं था सीज फायर की जानकारी देना, और सीज फायर का फैसला भी उनका नहीं था। अगर थोड़ा भी आप समझते हैं तो इतना समझना पड़ेगा, ये फैसला सरकार का होता है, वो एक अधिकारी है। अब सरकार की तरफ से, सरकार के उच्च पदों पर बैठे मंत्रियों की तरफ से, यहां तक कि विदेश मंत्री की तरफ से भी उनके खिलाफ ट्रोलिंग पर कोई निर्देश नहीं गया। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बस सिर्फ एक निर्देश काफी था, और सैकड़ों एक्स हैंडल बंद किया जा सकता था। कुछ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जाते और ट्रोलिंग बंद हो जाती, क्योंकि मामूली बात नहीं है। एक विदेश सचिव जो बहुत ही सौम्य तरीके से, विनम्र तरीके से, युद्ध के माहौल में बहुत संजीदा तरीके से
अपनी बात रखता हो, पॉइंटेड, जितना उन्हें कहा जा रहा था बताने को, वो भी जो कह रहे थे विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी, वो तय होकर आता होगा कि कितना फॉरेन सेक्रेटरी बताएंगे और कितना जो कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका सिंह बताएंगी। ये सब टॉप लेवल पर डिसाइड होकर उतना ही वो कहते होंगे, यही वो ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन उनकी ट्रोलिंग हो रही है, सरकार की तरफ से एक्शन तो छोड़िए, चुप्पी है। आईपीएस एसोसिएशन ने इस पर एतराज़ जताया है और आईपीएस एसोसिएशन का ट्वीट में देखा कल देर रात को कि एतराज़ जताते हुए लिखा है कि सच अनवारंटेड असॉल्ट्स ऑन सिविल सर्वेंट्स कमिटेड टू देयर ड्यूटीज आर एब्सोल्युटली इनटॉलरेबल। ये आईएएस एसोसिएशन ने कल एक नोट जारी किया, एतराज़ जताया। इसी तरह से माफ करिए, आईपीएस एसोसिएशन ने फिर आईएएस एसोसिएशन की तरफ से भी आया, अनवारंटेड पर्सनल अटैक्स ऑन सिविल सर्वेंट्स परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज विथ integrity are deeply regrettable. We reaffirm our commitment to uphold the dignity of public service. तो आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन ने इस पर एतराज जताया, साथ दिया विक्रम मिश्री का, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं। अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी लिखा, वही सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं, और ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ जिस तरह से ट्रोलिंग की गई है। ये अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है, जिस तरह से असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए न तो भाजपा सरकार, न ही उनका कोई मंत्री सामने आया। ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कोई आकर नहीं कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही है। बीजेपी से खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक खाते से लेकर ई पेमेंट के सभी अकाउंट्स का ब्यौरा निकाला जाए। आज ही तुरंत तत्काल अभी पूरा ब्यौरा निकाला जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये उनके उसी पोस्ट का अगला हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा तत्काल अभी ही ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी और अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही है। राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश में अमन चैन शांति को भंग करना चाहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। और उन्होंने भी वही जिक्र किया कि यूट्यूब चैनल को बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में चुप क्यों। और इस तरह से ये खबरें लगातार कुछ कुछ वेबसाइट में छपी हैं, जिस तरह से विदेश सचिव को टारगेट किया गया है। जो मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कल से, जब ट्रोलिंग की जानकारी मिली, एक शानदार आईएफएस अफसर, चीन समेत, म्यांमार समेत दुनिया के कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, कई प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं, मनमोहन सिंह, गुजराल से लेकर शुरुआती वर्षों में नरेंद्र मोदी के, और उसके बाद अभी वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और बहुत ही संजीदगी से वो अपनी बात में देश की बात, सरकार के फैसले की बात, सेना की बात देश के सामने रख रहे थे। रवीश कुमार ने कल देर रात को लिखा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि ये गलत है, रवीश ने लिखा, मैं एक मिनट जरा रवीश ने जो लिखा आपको बताता हूँ, कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री का काम शानदार था। संकट की घड़ी में उनका संयम और संबोधन दोनों ही उच्च स्तरीय था, लेकिन उन्हें ट्रोल करने वाले आम लोग नहीं हैं। बताने की जरूरत नहीं कि इनके पीछे किसकी राजनीतिक शक्ति है। इसके बाद भी आईपीएस संघ ने बोला है, बड़ी बात है। ट्रोल किसी के भी परिवार और पहचान के साथ यही करते हैं। दुख की बात है कि काबिल अफसर के साथ ऐसा हुआ। सरकार ऐसे ट्रोल के खिलाफ नहीं बोल पाएगी, कार्रवाई तो दूर, निंदा भी नहीं कर पाएगी। हिमांशी नरवाल के मामले में कहाँ कर पाई, इसका भी कारण आप जानते हैं। हम लोगों के परिवार ने जो झेला है भयानक है। आपके इस विरोध से सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। विनोद कापरी जो फिल्म मेकर भी हैं, एडिटर रहे हैं, उन्होंने इस पर लगातार एक तरह से कहें तो बहुत आक्रामक रुख अख्तियार किया था ट्विटर पर। उन्होंने लिखा कि आप लोग भारत के देश के विदेश सचिव विक्रम मिश्री के परिवार, बेटी के सम्मान की रक्षा करने में भी असमर्थ हैं। और उन्होंने एस जयशंकर, एमए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, दिल्ली पुलिस, सीपी दिल्ली को ट्वीट किया, टैग किया। और ये जैसा कि मैंने कहा, मामूली बात पर एक्शन भी होता है, एफआईआर भी दर्ज होती है, पुलिस घर से भी किसी को उठा सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल फॉरेन सेक्रेटरी की ट्रोलिंग का है, और ट्रोलर राइट विंग से एसोसिएटेड हैं। कुछ ऐसे भी निकल जाएंगे जो बीजेपी के क्लोज आईटी सेल का हिस्सा भी होंगे। तो ये
इस देश में हो रहा है। सागरिका घोष ने एतराज़ किया, बहुत सारे लोग, और ये ट्रोलर्स की भाषा है जिसमें मैंने इसको ब्लर किया क्योंकि उनकी बिटिया की तस्वीर है और मैं नहीं चाहता कि उनकी बेटी की तस्वीर मेरे जरिए आप तक पहुँचे। लोग खोजने वाले, खोज के गाली देने वाले अपना काम कर रहे होंगे। ये उनका ट्विटर हैंडल प्रोटेक्टेड है और इस तरह से शुरुआत हुई थी। इसके बारे में जैसे मोहम्मद जुबैर ने कल लिखा कि फर्स्ट पर्सन टू टारगेट विक्रम मिस्री एंड हिज डॉटर इज चंदन कुमार सिंह, और उनका कोई हैंडल है। सून आफ्टर ही ट्वीटेड his troll army started sharing details of his daughter's Insta account, LinkedIn details, contact details, etc. ये भी हुआ कि विक्रम मिस्री की बेटी के कॉन्टैक्ट डिटेल, इंस्टा अकाउंट, ये सब भी शेयर कर दिया गया पब्लिक डोमेन में और एक ऑर्गेनाइज ढंग से ऐसा एक कहें गाली गलौज और ट्रोलिंग का माहौल बनाया गया। और उसके बाद लिखा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही डिड इट, ही इज ए रिपीट ऑफेंडर, ही हैज डॉक्ड सेवरल यंग वुमेन इन द पास्ट। और हिमांशी नरवाल के बारे में क्या हुआ आप जानते हैं। विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, जिनकी हत्या आतंकियों ने की थी, उन्होंने कुछ अच्छी बातें कर दी थी कि मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना न बनाएं, उनके पीछे न पड़ें, हमें इंसाफ चाहिए और आतंकियों को सज़ा चाहिए। लेकिन ये इस बात की सज़ा उन्हें दी गई, उनकी भी ट्रोलिंग और लिंचिंग हुई। ये डिजिटल आतंकवादी है। इसी तरह से सुप्रिया सिनेत ने भी इस पर एतराज़ किया है। उन्होंने कल रात को ट्वीट किया कि अनाउंसमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया, उन्होंने भी बयान दिया। फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सरकार की ओर से अधिकृत बयान दिया। कल प्रधानमंत्री, विदेश सचिव, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सामने नहीं आए, लेकिन भक्त विक्रम मिस्री और उनके परिवार, उनकी बेटी तक को भद्दी गालियां दे रहे हैं, जैसे विक्रम मिस्री ने मोदी से बिना पूछे सीज फायर कर दिया। सही बात है, ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी से बात नहीं हुई, मोदी जी का फैसला नहीं, विक्रम मिस्री ने तय किया चलो भाई हम सीज फायर कर देते। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए वो सब तस्वीरें दिखानी पड़ी कि थोड़ी आंख उससे भी खुले। बहरहाल तो ये सब चल रहा है। ट्वीट क्या दिखाऊं, गौरव गोगोई जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने इतराज जताया है। महुआ मोइत्रा इन्होंने किया है कि जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही, डिस्गस्टिंग टू सी सोशल मीडिया ट्रोलिंग ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड हिज फैमिली। नो प्रोफेशनल डिप्लोमेट डूइंग हिज जॉब शुड बी सब्जेक्टेड टू दिस, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ये महुआ मोइत्रा ने लिखा। दीपेंद्र हुडा जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया। तो ऐसे एक लंबी लिस्ट है जो लगातार लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब उसको बोलूँगा तो बहुत सारा रिपीट होगा। वीरदास ने भी विक्रम मिस्री की तारीफ़ करते हुए, विक्रम मिस्री वाज अमेजिंग, और किस तरह से उन्होंने किया। खैर अब हम वापस लौटते हैं, चूँकि बहुत सारे ट्वीट्स हैं, उसको पढ़ना रिपीट भी होगा। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और सरकार के फैसले से अगर लोग नाराज़ हैं, अगर नाराज़ हैं तो सरकार से सवाल पूछिए, और अगर सरकार ने फैसला किया होगा और किया है तो उसके पीछे पर्याप्त वजह होगी, और उस वजह की जानकारी सरकार दे सकती है। जितना बताया गया उतना हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया, बातचीत हुई, एक ऐसी तनातनी की स्थिति हो गई थी कि सीज फायर बेहतर विकल्प था, इसलिए सीज फायर हुआ। लेकिन ये फैसला सरकार का, और अगर आपकी नाराज़गी है तो नाराज़गी भी सरकार से होनी चाहिए। सवाल ज़रूर है कि 4 दिन तक इतनी तनातनी के बाद अचानक सीज फायर क्यों, लेकिन ये सवाल सरकार से, इसमें विक्रम मिस्री का कोई कसूर नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस नाउम्मीदी के साथ कि इन ट्रोल्स के खिलाफ कोई एक्शन होगा, इसकी संभावना न के बराबर है। हम जैसे लोगों का यूट्यूब चैनल या एक्स हैंडल कभी भी बंद हो सकता है, किसी भी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, लेकिन ये ट्रोल सत्ता के पोषित ट्रोल हैं, कहाँ कनेक्शन है, राइट विंग के हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई बहुत आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में भी जब उनके निशाने पर देश के सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाह है। फिलहाल नमस्कार।